सर रिकवरी तो आपने सही समय पर आइडेंटिफाई करी थी। बैंक निफ्टी 38,000 पर, निफ्टी 17,750 के ऊपर। ग्लोबल मार्केट्स अभी भी सुस्त हैं। डाउ फ्यूचर्स करीब 150 अंक नीचे, हल्की रिकवरी यहां पर भी आई थी पर वापस फिसल गए हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स सर 1.5% नीचे और यूरोप में भी आधे से 1% की गिरावट। डीप ट्रिकी है अभी ओवरनाइट पोजीशन का। क्यों ट्रिकी है मैं बताऊं जी। ग्लोबल मार्केट से बहुत कंफर्ट नहीं है और आप है ना 17,600 पे नहीं है, 17,750 आठ पर है, 38,000 पर है, 37,500 पर नहीं है। रिकवरी हो चुकी है। रिकवरी दो वजह से हुई है। एक ओवरसोल्ड मार्केट है, पुट कॉल रेशियो 0.9 पर। मुझे किसी को पूछना नहीं किस वजह से रिकवरी हो, मेरे लिए आएगी। किस वक्त आती, किस वजह से आती, वो अलग चीज है। अब वजह हम बात करें नहीं करें, मतलब वो छुप छुप के तो लोग बात कर ही रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, ट्विटर पर, और वो ये कि आज चूंकि मूडीज की मीटिंग है जी वित्त मंत्री जी के साथ में, तो उसमें रेटिंग बढ़ाने, इंडिया की रेटिंग बढ़ाने पर कुछ आ जाए कर जाए। मेरा ये समझना है, विचार हो सकता है, बातचीत हो सकती है। वित्त मंत्री जी कहेंगी भी भाई हम इतना अच्छा कर रहे हैं, कोई वजह नहीं कि आप हमारी रेटिंग ना बढ़ाएं। बिल्कुल, वैक्सीनेशन में हम सबसे आगे हैं, रिकवरी में हम सबसे आगे हैं, सब कुछ है, पॉइंट्स हैं, बहुत हैं, लेकिन क्या कल सुबह रेटिंग अपग्रेड होगा? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं। आप तो इतना जल्दी नहीं होता। आप पॉइंट्स लेंगे, या हो सकता है अगर मूडीज ने अपना काम ही कर लिया और पूरा मनी बना लिया और खाली जाके एक मीटिंग ही करनी है और उसका सील साइन डिलीवर ही करना हो तो अलग बात है। होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, और रेटिंग पर चर्चा होगी या नहीं होगी ये भी नहीं पता, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये भी नहीं पता, तो हमें ये पता नहीं है। लेकिन हो सकता है इस उम्मीद में मार्केट ऊपर आया हो, करेक्ट, क्योंकि बाकी कुछ बदला नहीं है। ये 100-125 पॉइंट नीचे जो डाउ फ्यूचर था वो 1 घंटे पहले भी था। बिल्कुल, मेरे लिए दो ही चीजें थी। एक ओवरसोल्ड मार्केट है, अगर गिरने के लिए कोई बहाना चाहिए कमोडिटीज का, तो बढ़ने के लिए भी कोई बहाना चाहिए मूडीज का। वो हो सकता है। सो आपको सिर्फ ये करना है, क्या होगा वो पता नहीं, इसलिए अगर आप व्यू थोड़ा सा लंबा रख रहे हैं कल के बियॉन्ड, तो आप अपनी हेज पोजीशन को होल्ड करके चलें, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू और आपको रिस्क नहीं चाहिए, समझो कल फिर 17,600 दिखे तो आप डरेंगे तो नहीं ना। अगर वो है तो कम कर लो, और नहीं तो कोई बात नहीं। अगर समझो मूडीज की रेटिंग नहीं आए, कुछ नहीं आया और वापस 17,600, तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। सो आपको पोजीशनिंग वो करनी है। मार्केट में क्या होगा वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, पता नहीं। इवेंट्स किसी को नहीं पता, मुझे तो कम से कम नहीं पता क्या होगा। इसलिए आप अपनी थोड़ी पोजीशन हल्की कर लो, जहां प्रॉफिट हो रहा है, जहां आप कॉस्ट के आसपास हैं, जहां आप नुकसान कम कर सकते हैं, फिर मौका मिलेगा। कहाँ है 365 दिन है, उसमें से करीबन 52 दिन शनिवार, 52 दिन रविवार छोड़ भी दे और 10-12 छुट्टियां भी छोड़ भी दें, तो 125 दिन छोड़ के बाकी दिन तो है ही है ना। खूब मौके मिलते हैं आराम से। जिस दिन कुछ ऊपर नीचे वाला होने वाला हो वहां कम कर लो, बस सिंपल। करेक्शन आता है, जितना आप चाहते हैं उतना नहीं आता। इस बार थोड़ा सा जितना चाहते नहीं उससे ज्यादा आया होगा, लेकिन जितना देर तक आना चाहिए उतना देर नहीं आता, उससे कम देर आया। आज बहुत ही कम देर आया, और रिकवरी में ऐसे बदले की भावना में, रिवेंज टूरिज्म नहीं है ये, वो क्या इसके शब्द क्या होना चाहिए, रिवेंज टूरिज्म, जैसे कि बदले की भावना से लोग बाहर घूमने जाते हैं, जैसे ये बदले की भावना से ऊपर उठकर आता है। रिकवरी, हाँ, मुझे गिराया क्यों, मुझे गिराया क्यों, क्या सोच के। 38,000 के ऊपर बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स हैं और 38,000 की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ता हुआ है। फ्रेंकली उस समय खरीदने का, शॉर्ट कवरिंग का कॉन्फिडेंस था, लेकिन इतनी फास्ट, इतनी जल्दी रिकवरी आएगी ये मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली। ऐसा नहीं था कि आज का आज ही 38,000 दिख जाएगा या आज का आज ही 17,800 दिख जाएगा। अमेजिंग, हेड्स ऑफ। मतलब ये हल्के बाजार का फायदा है कि अगर बाजार हल्के हैं तो रिकवरी में वक्त नहीं लगता। ये आप इस वक्त देख सकते हैं, कमाल की रिकवरी आती हुई दिख रही है बाजार में, बहुत ही शानदार। अगर आप बने हैं बिना किसी डर के, कॉन्फिडेंस के, तो आपके लिए आप देख सकते हैं किस तरह से बेहतरीन रिकवरी। डेटा जो है उसके हिसाब से आप इमीडिएटली दिन की सपोर्ट जोन में आ गए हैं जी, तो मेरे ख्याल से यहां से और ज्यादा गिरने नहीं चाहिए, अनलेस कि डाउ फ्यूचर 200-250 पॉइंट हो जाए, वो तो मुझे नहीं पता। अगर डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट है तो फिर आप यहां से और नहीं गिरेंगे, इतना इत्मीनान रख सकते हैं, क्योंकि 17,575, 17,650 जो हम रेंज बोल रहे हैं, एग्जैक्टली 17,576 पे ही रुका है जी, अभी तो रुका है। तो 17,550, 17,600 एक तरह से सपोर्ट मान लें, लेकिन 17,600 के नीचे बने रहना 3 बजे तक इसके लिए डेंजरस हो सकता है, और वो 100 पॉइंट की गिरावट ला सकता है। क्यों ला सकता है, कब ला सकता है, वो समझ लीजिए। अगर आप 17,600 के नीचे पुट पर बने रहते हैं, सॉरी मार्केट में बने रहते हैं, तो जो पुट राइटर्स है जिन्होंने पुट बेचकर तेजी की पोजीशन बनाई है, आप सोच सकते हैं कितने शेयर होंगे रिस्क पर, एक अंदाजा लगाइए। 1 करोड़ तो आप बोलते हैं। हाँ, 1 करोड़ से नीचे मैं सवाल ही नहीं पूछता। वो हम पता चल गया। तो आमतौर पर जनरली कॉल राइटर्स जिस तरह से बुरी तरह से ट्रैप होते हैं, आज पुट राइटर्स ट्रैप हुए हैं जिन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई है, और वो है 1 करोड़ 80 लाख शेयर। वाओ,
1 करोड़ 80 लाख शेयर ऐसे हैं पुट राइटर्स जो फंसे हुए हैं, तो अब इनको हर उछाल में बेचना है। तो बचे हुए समय के लिए मेरे लिए बेस्ट केस सिनेरियो 17,550, 17,700, या अगर बहुत मजबूत इवेंचुअली 17,700 की बहुत वैल्यू नहीं है। वैल्यू इसीलिए आज से कि वहां 42 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट और 25 लाख शेयर आज ही जुड़ा है, तो हल्की फुल्की रुकावट का काम कर सकता है। अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे 17,600 को होल्ड कर लेते हैं तो बुरे नहीं है, बहुत कमजोर तो हुए थोड़े से लेकिन बुरे नहीं है। और इसीलिए आज क्लोजिंग बेसिस पे हमने स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखवाया था 17,775 का, और इसीलिए आज मैंने इंट्राडे में भी स्टॉप लॉस छोटा रखवाया था 17,775 का। ये स्टॉप लॉस छोटा रखना है, इस लेवल पर आकर ज्यादा देना नहीं है। सो वो ट्रिगर हुआ है, अब डिसिप्लिन के तौर पर किया है तो ठीक है, नहीं किया तो अब 17,500 17,600 की रेंज जो है उसको सपोर्ट मानकर चलें। अगर 150-200 पॉइंट की और ताकत है आपकी देखने की तो सब ठीक हो जाए, कोई ऐसी बहुत दिक्कत वाली बात अभी तक तो नहीं दिख रही, अनलेस की कमोडिटीज में कोई कोहराम मच जाए कर जाए, वो तो अपने को पता नहीं। लेकिन बाकी अदरवाइज ठीक है, हल्का फुल्का करेक्शन किसी वजह से आना था, वो कमोडिटीज की वजह से आ गया। तो यहाँ बहुत डरिए घबराइए मत, और ऊपर आए तो थोड़ा अपना पोजीशन। तो ये ज्यादा वो कमोडिटी का इम्पैक्ट ही देगी मेरे हिसाब से, तो ये जो मेरी लिमिटेड समझ है उसमें तो मुझे यही लगता है। और तो कोई और कमोडिटीज में जो कुछ हो रहा है वो तो चीन के लिए तो अच्छा ही है, इसलिए चीन ऊपर बंद हुआ है। उनको तो यही चाहिए कि बाकी सब परेशान हो, है ना। हांगकांग 1.5 साल पहले भी यही किया, उनके साथ ही है, पहले भी यही किया। बाकी बाजार थोड़े ढीले हैं तो आप करेक्शन का नाम किसी भी वजह से दे दें। अमेरिका में भी अब देखिए डाउ 100 पॉइंट नीचे होना कोई बड़ी बात है, 35,000 का इंडेक्स है, तो 100 पॉइंट में कौन सा बड़ा डाउ फ्यूचर नीचे। लेकिन ठीक है, तो थोड़ा हल्के फुल्के करेक्शन है। और अच्छी बात यह कि, या खराब बात यह कि पहली बार साइजेबल करेक्शन आपको दिख रहा है दिन में। तो अब है ना, वो पिछले हफ्ते भी साइजेबल करेक्शन आया था, इस बार आपको थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखा है। अब ये रहेगा, आप ध्यान में रखें। अब धीरे धीरे हमें आदत डालनी पड़ेगी 200-300 पॉइंट का करेक्शन की निफ्टी में, 1000 पॉइंट का करेक्शन की सेंसेक्स में, 800-1000 पॉइंट का करेक्शन की बैंक निफ्टी में। इस मूड माहौल में आना पड़ेगा, तभी आपका काम चलेगा। इसलिए आपने शो की शुरुआत में बोला कि परसेंटेज देखें या पॉइंट, तो अगर आप ट्रेडर हैं तो पॉइंट गिनने पड़ेंगे और इन्वेस्टर है तो परसेंटेज देखिए, 1.25% का करेक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया, तो 16,550 सपोर्ट आ जाएगा, 17,700 17,800 की रेंज में रुकावट है ऊपर की तरफ अगर निकल जाते हैं हम तो, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी, 37,500 के नीचे आना थोड़ा सा और रिस्क बढ़ाता है। 17 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट था वहां पर, लेकिन बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट जोन की तरफ आ रहा है, जो कि 17,150 से 17,400 की रेंज जो ये दिख रही है, ये सपोर्ट जोन में एंटर कर चुका है। यहाँ पर शॉर्ट करना नहीं बनता है, शॉर्ट कवरिंग करना बनता है। निफ्टी में भी यहाँ पर शॉर्ट करना नहीं बनता है, शॉर्ट कवरिंग करना बनता है, और वापस ऊपर आए तब बेचिए। अगर आपको शॉर्ट कवरिंग नहीं करनी तो छोड़ दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दीप पुट कॉल रेशियो 0.9 पर है, ओवरसोल्ड है, मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है। तो अगर थोड़ा भी ग्लोबल मार्केट ठीक हो गया तो जोर से आपको शॉर्ट कवरिंग भी आते हुए दिखेगी, तब आप बच नहीं पाएंगे। तो अगर आप शॉर्ट हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलें, ये ध्यान में रखें। लोअर लेवल पे शॉर्ट करने के बजाय इंतजार करें। 37,500 के नीचे थोड़े खराब हैं, एक बार आप यहाँ पर वापस से 37,800 850 तक जब जाएंगे तब जाके वापस से ताकत का अंदाजा लगेगा। अदरवाइज आप यही 37,600 37,800 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में भी आते हैं।